देखो, तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कि तुम्हें कपड़े पहनने की, स्टाइलिंग की कितनी समझ है, तुम खुद से कपड़ों को कितना अच्छे से कॉम्बाइन कर पाते हो, और तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन की, फिटिंग की कितनी नॉलेज है। ये सारी चीजें सीख कर ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बेटर हो सकता है। और यार सच कहूँ ना तो आज के टाइम पे भी इंडिया में ज्यादातर लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम उन 90% लड़कों से अलग दिखोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हें ड्रेसिंग के बारे में एकदम जीरो नॉलेज भी है तो भी ये वीडियो खत्म होते होते तुम ड्रेसिंग में जीरो से हीरो बन जाओगे। सबसे पहले तो आपको ड्रेसिंग को लेके एक माइंडसेट बिल्ड करना होगा। मतलब आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि इस तरह के ब्राइट कलर्स और कार्टून प्रिंट्स नहीं पहनना है। हमेशा सिंपल और मिनिमल पैटर्न के साथ न्यूट्रल और क्लासी कलर्स पहनना है। एंड फिटिंग में भी ज्यादा ओवरसाइज या एक्स्ट्रा टाइट आउटफिट्स नहीं पहनना है। हमेशा प्रॉपर फिटेड आउटफिट पहनना है। तो जब आप अपने दिमाग में हर एक चीज को लेके ऐसा माइंडसेट बना लेते हो कि हाँ, ये चीजें छपरी है जो मुझे अवॉइड करनी है और ये चीजें क्लासी है जो मुझे पहनना है, ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करता है। जब ये फिल्टर आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आपकी पसंद नेचुरली चेंज होने लगती है। और जब पसंद चेंज होती है तभी आप शॉपिंग करते वक्त बिना कंफ्यूज हुए सही क्लोथिंग पीसेस पिक कर पाते हो। इसलिए ड्रेसिंग में हीरो बनने का पहला स्टेप हमेशा माइंडसेट होता है, क्योंकि बिना सोच बदले ना जिंदगी बदलती है और ना ही स्टाइल। बस इतना ध्यान रख लोगे तो आपके ड्रेसिंग सेंस का 50% इंप्रूवमेंट यही हो जाएगा, और बाकी का 50% हम आगे के पॉइंट्स में डिटेल में समझेंगे। अब जब माइंडसेट क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है अपना बेसिक वार्डरोब बिल्ड करना। ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ फाउंडेशन पीसेस होने चाहिए, जिन्हें आप कॉलेज में, पार्टीज में, छोटे मोटे फंक्शंस में या फिर डेली वेयर में यूज करके क्लासी आउटफिट्स बना सको। सबसे पहले हम टॉप वेयर की बात करें तो आपके पास 3-4 बेसिक टी शर्ट्स होनी चाहिए जिन्हें आप डेली वेयर में यूज करोगे। टी शर्ट आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स में ही लेना है। अब कौन सी टी शर्ट लेनी है वो समझ लो। अगर आप एक पतले बंदे हो तो आप राउंड नेक में फुल स्लीव टी शर्ट लो। अगर हाफ स्लीव पहननी है तो स्लिम फिट में लो, ओवर साइज आपको नहीं पहनना है। और अगर आप थोड़े फिट हो तो आप पोलोज या ओवर साइज टी शर्ट्स पहन सकते हो। टी शर्ट के बाद आपके पास 2-3 कैजुअल शर्ट्स भी होनी चाहिए, जिन्हें आप कैजुअल ओकेजन्स जैसे कॉलेज, ट्यूशन, कैजुअल पार्टीज या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते टाइम पहनोगे। कैजुअल शर्ट्स में आप प्लेन शर्ट, स्ट्राइप शर्ट और चेक्ड शर्ट चूज कर सकते हो। वैसे कैजुअल शर्ट्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना। और हाँ, अगर आप एक सुपर स्किनी बंदे हो तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादातर शर्ट्स ही पहननी चाहिए, क्योंकि इसमें आप टी शर्ट के कंपैरिजन में थोड़े कम पतले दिखते हो। इसके अलावा टी शर्ट और शर्ट के बाद आपके पास 1-2 जैकेट्स भी होनी चाहिए, जिन्हें आप लेयरिंग में यूज करके ऐसी आउटफिट्स बना सको। वैसे अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा क्लोथिंग पीसेस ऐड नहीं करेंगे। टॉप वेयर के लिए बस इतने ही काफी है। अब बॉटम वेयर की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक डार्क ब्लू डेनिम जींस होनी चाहिए, क्योंकि इस जींस को आप टी शर्ट, शर्ट या जैकेट के साथ इजीली पहन सकते हो। एंड एक ब्लैक जींस भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी हर एक टॉप वेयर के साथ इजीली मैच हो जाती है। इसके अलावा 2-3 चिनोज भी आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, जिन्हें आप टी शर्ट और शर्ट दोनों के साथ पहन सकते हो। और अभी जो स्ट्रेट फिट पैंट चल रही है वो भी आप 1-2 ऐड कर सकते हो। इसके अलावा 1-2 कार्गोज और 1-2 शॉर्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। और पतले बंदों के लिए एक और टिप है कि हमेशा जींस, चिनोज या कोई भी पैंट लूज स्ट्रेट फिट में ही लो। स्किनी फिट और स्लिम फिट अवॉइड करो। अब बात करते हैं बेसिक फुटवेयर्स की। तो सबसे पहले एक क्लीन व्हाइट स्नीकर सभी के पास होने चाहिए, ये लिटरली हर आउटफिट के साथ मैच हो जाएंगे। सेकंड, आपके पास होने चाहिए एक क्लासी लोफर्स, जो पार्टी आउटिंग्स और स्मार्ट कैजुअल लुक के लिए बेस्ट है। और थर्ड, आपके पास होने चाहिए एक क्लासी सैंडल्स या स्लीपर्स, इन्हें आप डेली वेयर में यूज करोगे। और एक बात याद रखना, जितने कपड़े साफ दिखना जरूरी है, उतना ही आपके फुटवेयर्स क्लीन होना भी इम्पोर्टेंट है। डर्टी शूज पूरी आउटफिट के इंप्रेशन को खराब कर देते हैं। अब अगर बेसिक एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सी क्लासी लेदर स्ट्रैप वॉच आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर ब्रेसलेट पहनने का शौक है तो इस तरह के सिंपल से ब्रेसलेट्स भी ऐड कर सकते हो। एंड एक्सेसरीज में बेल्ट और सनग्लासेस को मत भूलना। तो अगर आपके वार्डरोब में टॉप वेयर, बॉटम वेयर, फुटवेयर और 2-3 बेसिक एक्सेसरीज हैं, तो आपकी डेली कैजुअल ओकेजन्स और छोटे मोटे इवेंट्स इजीली कवर हो जाएंगे। वैसे इस बेसिक वार्डरोब में मैंने अभी स्पेशल इवेंट जैसे शादी, फेस्टिवल्स या फॉर्मल पार्टीज में पहनने वाली आउटफिट्स की बात नहीं करी है, क्योंकि स्पेशल इवेंट के लिए मैं आपको एक मिनी वार्डरोब सेपरेटली बना के दिखाऊंगा, बस थोड़ा वेट करो। तो अभी तक बेसिक्स क्लियर हो गए, अब बात करते हैं ओकेजन
वाइज ड्रेसिंग की, क्योंकि स्टाइलिश लगना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास कौन से कपड़े हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि तुम सही जगह पर सही कपड़े पहन रहे हो या नहीं। अब जो बंदा कॉलेज की टी शर्ट ऑफिस में पहन के चला जाए या शादी में कैजुअल जींस और स्पोर्ट्स शूज डाल के आ जाए, तो ऐसे बंदे कभी भी स्टाइलिश नहीं लग सकते। इसलिए अगर तुम्हें हमेशा क्लासी लगना है तो अपनी आउटफिट सिचुएशन के हिसाब से चूज करो। जैसे कॉलेज या डेली वेयर के लिए तुम्हें कंफर्टेबल और कैजुअल रहना चाहिए, जैसे एक सिंपल टी शर्ट के साथ जींस और स्नीकर्स, या एक कैजुअल शर्ट को ओपन करके अंदर टी शर्ट और बॉटम में चिनोज। ऐसी आउटफिट्स तुम्हें सिंपल बट स्टाइलिश दिखाएगी। एंड ऐसे ही पार्टीज में थोड़ा क्लासी और स्मार्ट कैजुअल लुक बेस्ट है, जैसे चिनोज के साथ एक प्लेन शर्ट और लोफर्स, या फिर एक लाइट शर्ट, ब्लैक जींस और व्हाइट स्नीकर्स। और अगर नाइट पार्टी है तो लेयरिंग भी ऐड कर सकते हो, जैसे डेनिम, लेदर या बॉम्बर जैकेट। एंड अगर कोई फेस्टिव इवेंट है तो यहाँ पर हमेशा एथनिक वेयर पहनना ही क्लासी लगता है, जैसे एक प्लेन कुर्ता स्ट्रेट फिट पजामे के साथ एक बंद गला जैकेट या शेरवानी फॉर वेडिंग्स। देखो, ऐसी ट्रेडिशनल आउटफिट सिंपल ही रखना, ज्यादा शाइनी या हेवी डिजाइन अवॉइड करना। एंड फॉर्मल इवेंट या इंटरव्यू के लिए तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मल लुक चाहिए होगा, व्हाइट शर्ट, ग्रे ट्राउजर एंड ब्लैक शूज। ये एक सेफ और क्लासी कॉम्बिनेशन है। एंड अगर थोड़ा और प्रोफेशनल लगना है तो आप इस पे एक फॉर्मल सूट या ब्लेजर पहन लो, मतलब आपकी आउटफिट ओकेजन की वाइब से मैच होनी चाहिए। तो अभी तक आप माइंडसेट से लेकर वार्डरोब बिल्ड करना और ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग करना सीख गए, लेकिन ड्रेसिंग का असली मजा तब आता है जब तुम्हें कपड़ों को सही तरीके से कॉम्बाइन करना आता हो, क्योंकि कपड़े अच्छे होने के बाद भी अगर तुमने कॉम्बिनेशन गलत कर लिया तो पूरा लुक खराब हो जाता है। तो चलो अब समझते हैं कुछ सिंपल स्टाइलिंग और कॉम्बिनेशन रूल। रूल नंबर 1, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन। देखो, ये रूल हमेशा ध्यान रखना, अगर टॉप वेयर लाइट है तो बॉटम वेयर डार्क रखो, और अगर टॉप वेयर डार्क है तो बॉटम वेयर लाइट रखो। जैसे एक व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जींस या एक ब्लैक शर्ट के साथ बेज चिनोज। ऐसे कॉम्बिनेशन हमेशा क्लासी लगते हैं, तो बाकी कलर्स को भी आपको इसी तरह कॉम्बाइन करना है। रूल नंबर 2, पैटर्न बैलेंस। मतलब अगर टॉप वेयर प्रिंटेड है तो बॉटम वेयर प्लेन रखो, और अगर बॉटम वेयर प्रिंटेड है जैसे चेक्स पैंट तो टॉप वेयर हमेशा सिंपल रखो। अगर टॉप और बॉटम दोनों प्रिंटेड होंगे तो लुक छपरी लगेगा। रूल नंबर 3, लेयरिंग। एक सिंपल लेयरिंग आउटफिट को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना देती है, जैसे टी शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट या शर्ट के ऊपर बॉम्बर जैकेट। बस लेयरिंग हमेशा सिंपल रखो, ज्यादा कलर्स और हेवी जैकेट्स अवॉइड करो। और लेयरिंग में भी ध्यान रखना है कि जो बेस लेयर है जैसे टी शर्ट या शर्ट वो प्लेन होना चाहिए, उस पे कोई हेवी प्रिंट या ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4, द 3 कलर रूल। मतलब एक आउटफिट में कभी भी 3 से ज्यादा कलर्स एक साथ मत पहनो। ये रूल सिंपल है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका आउटफिट ऑटोमेटिकली क्लीन और स्टाइलिश लगेगा। इस रूल में ब्लैक और व्हाइट हाफ कलर्स में काउंट होते हैं, और बाकी जितने भी ओरिजिनल कलर्स हैं वो सब फुल काउंट होते हैं। मतलब अगर आपने ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट पहनी है तो आपकी आउटफिट में टोटल एक कलर हुआ। अब उसके साथ अगर आप कोई और कलर का जैकेट पहनते हो तो फिर आपकी आउटफिट में टोटल 2 कलर्स हो जाएंगे। तो ऐसे आपकी आउटफिट में 3 से ज्यादा कलर्स नहीं होना चाहिए। ये सही कॉम्बिनेशन बनाने का एक सिंपल और सेफ तरीका है। वैसे एक आउटफिट में 3 से ज्यादा कलर्स भी पहने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एडवांस फैशन रूल्स पता होने चाहिए। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। रूल नंबर 5, फुटवेयर मैचिंग। कैजुअल आउटफिट के साथ स्नीकर्स या सैंडल्स बेस्ट लगते हैं। चिनोज और शर्ट के साथ स्वेड लोफर परफेक्ट है, और ट्राउजर के साथ हमेशा ऐसे लोफर्स या फॉर्मल शूज ही पहनो। एंड फॉर्मल आउटफिट में बेल्ट और शूज का कलर कुछ हद तक मैच होना चाहिए। रूल नंबर 6, एक्सेसरीज बैलेंस। एक्सेसरीज का एक रूल है, लेस इज मोर। मतलब जितनी कम और मिनिमल एक्सेसरीज पहनोगे उतने ही क्लासी लगोगे। और नेक चेन, पेंडेंट्स, रिंग्स, ऐसे कड़े और ऐसी स्मार्ट वॉच, ऐसी कैजुअल एक्सेसरीज हमेशा कैजुअल आउटफिट के साथ ही पहनो। इन्हें फॉर्मल आउटफिट के साथ मिक्स नहीं करना है। फॉर्मल आउटफिट में बस एक क्लासी वॉच, एक मिनिमल सा ब्रेसलेट और बेल्ट, एंड अगर आउटडोर इवेंट है तो सनग्लासेस भी पहन सकते हो। तो भाई अगर तुमने ये स्टाइलिंग रूल याद रखे तो तुम्हें कभी भी कपड़ों को मैच करने में दिक्कत नहीं होगी, और इससे गलत कॉम्बिनेशन पहनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और हाँ, ये सभी बेसिक फैशन रूल्स हैं। अगर आपको थोड़े से एडवांस फैशन रूल्स के बारे में सीखना है तो इस वीडियो के बाद आप मेरी ये 2 वीडियो जरूर देखना। अब देखो, कपड़े तो हर लड़के के पास होते हैं, लेकिन पर्सनल स्टाइल हर किसी के पास नहीं होता। स्टाइल का मतलब सिर्फ फैशन ट्रेंड फॉलो करना या किसी मॉडल की कॉपी करना नहीं है। स्टाइल का मतलब है अपना वर्जन क्रिएट करना। तो आप खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो वो समझो। सबसे पहले अपनी पसंद समझो। तुम्हें मिनिमल क्लासी लुक पसंद है या फंकी लुक, या थोड़ा बोल्ड बैड बॉय वाला लुक। मतलब तुम्हारे कंफर्ट और पर्सनालिटी के हिसाब से जो चीजें तुम्हें नेचुरली अट्रैक्ट करती है वही तुम्हारा रियल स्टाइल डायरेक्शन है। तो अपनी पसंद समझने के बाद अपना वार्डरोब बेस बिल्ड करो। अगर तुम सिंपल और क्लीन लुक में अच्छे लगते हो तो पहले ये कुछ बेसिक क्लोथिंग पीसेस ऐड करो। अगर तुम्हें थोड़ा फंकी और एक्सपेरिमेंटल लुक पसंद है तो
तो फिर तुम्हारे बेसिक्स ये होंगे। एंड अगर बैड बॉय टाइप थोड़ा डार्क लुक पसंद है तो फिर आपके पास कुछ इस टाइप के क्लोथिंग पीसेस होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टाइल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि स्टाइल तभी दिखाई देता है जब बंदा अपने कपड़ों में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे। और हाँ, अपने लुक में एक छोटी सी सिग्नेचर चीज जरूर ऐड करें, मतलब ऐसी चीज जो आपकी पहचान बन जाए। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे कि ड्रेसिंग सेंस बिल्ड करने के लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चलो मैं इन 5 पॉइंट को एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट है माइंडसेट बिल्ड करो, फ्लैशी और छपरी चीजें अवॉइड करो, सिंपल और क्लासी चूज करो। सेकंड है बेसिक वार्डरोब बनाओ, न्यूट्रल टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, चिनोज और व्हाइट स्नीकर्स मस्ट है। थर्ड है ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग करो, कॉलेज, पार्टी, शादी, डेली वेयर सभी के लिए अलग लुक रखो। फोर्थ है स्टाइलिंग रूल फॉलो करो, राइट कॉम्बिनेशन पहनो, एक्सेसरीज कम यूज करो, अपने शूज को आउटफिट के साथ मैच करो, मतलब सभी बेसिक फैशन रूल्स का ध्यान रखना है। एंड लास्ट है अपना खुद का स्टाइल बनाओ, कॉपी मत करो, कस्टमाइज करो। और एक बात याद रखो, फैशन दुनिया फॉलो करती है लेकिन अपना स्टाइल बंदा खुद क्रिएट करता है। और अगर तुम्हें पर्सनल स्टाइल के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी।